हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए आज जानेंगे कि विभाज्यता के नियम क्या है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संख्याओं के बारे में जाना था कि वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या और सम, विषम, और हमने अभाज्य संख्या पर भी चर्चा किया था। हमने बताया था कि 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 के बीच में जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए दे दिया जाता है कि जैसे कि 173, चेक करिए कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, या भाज्य है। तो कैसे चेक करेंगे? तो ये सीखने से पहले हम लोग यही जानेंगे कि विभाज्यता के नियम जान लेते हैं कि वे संख्याएं जो 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 से विभाज्यता के नियम जान लेते हैं। कैसे कटेंगे, क्या क्या हैं, कैसे जानेंगे कि वो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से कैसे कटेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो यहीं पर। जैसे 2 से विभाज्यता के नियम, ठीक है, 2 से कैसे जानेंगे? यदि संख्या के अंत में यदि 2, 0, 2, 4, 8 यदि कोई भी इन संख्याओं में से कोई भी संख्या आपको दिख जाए तो समझिए 2 से विभाज्य होंगे। ये तो नॉर्मली सब लोग जानते होंगे, ये भी जानते होंगे, 3 से विभाज्यता के नियम भी जानते होंगे लगभग। आप लोगों ने हमेशा छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे होंगे, तो आप लोगों को लगभग याद हो जाता है कि नहीं, यहाँ कौन कौन सी संख्या कटेंगे। क्या होता है कि यदि संख्या, कोई भी संख्या दिया है, यदि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए या पूरा कट जाए या पूरा कट जाए तो वे संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कि 12 हो गया, 2 1 3, 3 से कट जाएगा। जैसे हो गया 51 हो गया, 5 1 6, 3 से कट जाएगा, तो ये भी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। और जैसे देखो 414, ये संख्या 4 1 5, 5 4 9, 9 जो है 3 से कट जाएगा, इसलिए ये भी संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। यदि 4 से विभाज्यता के नियम क्या है? यदि संख्या के अंत में यदि 2 0 साथ में लगातार 2 0 मिल जाए, या संख्या के अंत में जो है 4 से विभाज्य होने वाली संख्या मिल जाए। जैसे लास्ट में जैसे कोई भी बड़ा संख्या दे दिया हो, जैसे 512 हो गया हो, 512 जो है क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे कि ये 4 से कट जाए कि नहीं। यदि लास्ट के 4 से कट गया 2 डिजिट तो समझेंगे कि वो 4 से विभाज्य है। जैसे कोई बढ़िया कितना हो बड़ा से बड़ा संख्या ले लें, जैसे कि 9 5 6 7 8 7 ले लिए, इसके अगर लास्ट में 2 0 लग गया तो ये 4 से विभाज्य होंगे। जैसे कोई भी संख्या ले लें, जैसे कि 7 5 4 3 2 9 1, लास्ट में यदि कोई भी विभाज्य संख्या ले लें, यदि 44 ले लें जैसे, तो ये संख्या क्या होंगे, 4 से विभाज्य होंगे। 4 से विभाज्य होने के लिए क्या शर्त है कि लास्ट में 2 बार, मतलब 2 साथ ही, दोनों 0 साथ ही आने चाहिए, जैसे लास्ट में। ठीक है, और जो है लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए तो 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। आइए 5 से विभाज्यता के नियम तो आप लोग जानते होंगे, वैसे जान लीजिए फिर भी कि 5 से विभाज्यता के नियम में जो है कि संख्या के अंत में यदि 0 और 5 दिख जाए
यदि 0 और 5 दिख जाए, 0 और 5 ये दोनों संख्याएं दिख जाए किसी संख्या के अंत में, तो समझ लीजिए कि वो 5 से विभाज्य होंगे। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे कि 15 हो, 10 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो या 125, कोई भी संख्या होगा, 1225, कोई भी संख्या हो, यदि लास्ट में 0, 5 या कोई भी 0, 5 में से कोई भी संख्या मिल जाए तो समझिए 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 6 से विभाज्यता के नियम में देखते हैं क्या होता है। यदि 6 से विभाज्यता की शर्त क्या है कि 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, यदि 2 और 3 दोनों संख्या से यदि विभाज्य होगा तो वे संख्याएं 3 से भी विभाज्य होंगे। ठीक है, 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होने चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए ये 414 ले लें, यदि 414 ले लें तो देखेंगे कि संख्या जो है 2 से भी विभाज्य होंगे क्योंकि लास्ट में 4 है। ये 3 से भी विभाज्य होंगे क्योंकि 4, 1, 5, 5, 4, 9, 9 आ रहा है, 3 से विभाज्य हो जाएगा। 4 जो है तीनों का जो योग है 9 हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा, अर्थात ये 3 से भी विभाज्य होंगे। तो देखते हैं 6 से विभाज्य होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, भाग दे दीजिए। 6 का गुणा 6 बार करेंगे तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 36। इसमें 5 आएगा, 6 बचेगा और यहाँ से 6, 4 आ जाएगा, 6 9 54 कट गया। अर्थात ये जो है यदि 2 और 3 कोई भी संख्या दिया हो, यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगे तो वे संख्याएं 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होंगे। तो दोस्तों ये देखते हैं कि यदि ये तो हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 से विभाज्यता के नियम में देखते हैं कि क्या होता है। 7 की विभाज्यता में नियम में जो होता है कि यदि कोई भी संख्या में यदि कोई भी डिजिट, यदि एक ही अंक, यदि पहला नियम में यदि एक ही अंक लगातार 6 बार आए या इसके गुणनफल में हो तो वे संख्या जो है 7 से विभाज्य होंगे। जैसे देखते हैं कि 1 1 1 1 1 6 बार आने चाहिए, जो है ये जो है 7 से विभाज्य होंगे। जैसे 2 2 2 2 2 2 जो ये है, देखिए क्या है कि ये भी जो है 7 से विभाज्य होंगे। ठीक है, आप लोग क्लियर दिख रहा होगा। जैसे 3 3 3 3 3 3 6 बार आए हैं, ये भी कट जाएंगे। 4 4 4 4 4 4 ये भी 6 बार आए हैं, ये भी पूर्णतः 7 से विभाज्य हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी जानिए कि यदि 6 बार कोई आए हैं या 6 के गुणनफल में आए हैं तो इतना समझिए कि 3 से भी वो संख्या कटेंगे। ठीक है, 3 से भी कटेंगे, 7 से तो कटेंगे ही, 11 से भी कटेंगे, 13 से भी कटेंगे। ठीक है, फिर 37 से भी कटेंगे, फिर 1001 से भी वे संख्याएं पूर्णतः विभाज्य होंगी यदि कोई भी एक डिजिट बार बार रिपीट करें। बार बार रिपीट का मतलब 6 बार या 6 के गुणनफल में। ठीक है, तो क्या होंगे कि वे संख्याएं 3, 11, 13, 37, 1001 से भी पूर्णतः विभाज्य होंगे। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि यदि 7 से विभाज्यता के नियम में देखते हैं दूसरा क्या है कि यदि कोई 2 अंक की संख्या, जैसे कि 43 43 43 यदि 3 बार आए, कोई भी संख्या, जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए कोई भी हो गया 23 23 23 ऐसे करके आए संख्याएं। यदि कोई भी 2 अंक की संख्या, यदि कोई 2 अंक
की संख्या 3 बार आए, 3 बार आए तो वे संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होंगे, विभक्त होंगे। अर्थात आप लोग समझें कि यदि 43 43 43 या 23 23 23, यदि देखिए अगर 2 अंक की संख्या 3 बार लगातार रिपीट करे तो वे संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। यही जो है विभाज्यता के नियम ना, 7 से ये सब पढ़ाने में एक एक पूरे घंटे लगा देते हैं लोग, लेकिन मैं जो आप लोगों को छोटे से छोटे वीडियो में इंक्लूड करके दे रहा हूँ कि आप लोग कम समय में ज़्यादा सीखें। ठीक है, तो क्या हम बता रहे हैं कि यदि कोई 2 अंक की संख्या 3 बार आए, 3 बार आए तो वे संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होंगे। और इसका जो तीसरा नियम होता है दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं, क्या है कि यदि कोई भी संख्या 3 अंक की संख्या, यदि कोई भी 3 अंक की संख्या, यदि कोई भी 3 अंक की संख्या, कोई भी 3 अंक की संख्या 2 बार आए, 2 बार आए तो वे संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। ठीक है, यदि कोई भी संख्या, यदि कोई भी मान लीजिए जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आए 2 बार, 3 अंक की संख्या यदि लगातार 2 बार आ जाए तो वे संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। जैसे कोई भी मान लीजिए जैसे 108, 108 कोई भी संख्या, देखो 3 अंक की संख्या जो है 2 बार लगातार आ रही है, ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, पूर्णतः विभाज्य होंगे। देखिए चौथा नियम क्या होता है, अक्सर लोग इसी को पढ़ाते हैं कि जैसे देखते हैं कि यदि कोई भी संख्या दिया है, मान लीजिए 343 दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसका जो है, ये जो है इसका 2 गुना, ठीक है, इस संख्या जो बची है 34, इसमें से घटा देते हैं। जैसे 34 बची है तो इसमें से घटा देंगे, कितना आया 6, 6 घटा देंगे, कितना बचा 28। यदि ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है तो ये संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, 343 था, यदि आप लोगों ने देखा होगा कि ये 7 से कट जाएंगी संख्या, ये जो है 343 7 से कट जाएंगी। ऐसे ही दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे 8वीं विभाज्यता के नियम और 9वीं विभाज्यता के नियम, 11 से विभाज्यता के नियम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।